तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली जैसे कि आप तमाम बच्चों को पता होगा, क्लास 10th का जो मंथली एग्ज़ाम 23 सितंबर में जो होने वाला है, वो क्वेश्चन बिल्कुल मेरे पास आ चुका है। ये रियल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, फुल मार्क्स 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि दोस्तों को भी मालूम हो जाए, ठीक है। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो प्यारा बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमद के लघुई मानी क्या है। तो हमद के जो लघुई मानी है क्या है, ठीक। तो हाँ, हमद के लघुई मानी खुदा की तारीफ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है। तो हमद के जो शायर जो हैं, हमद के शायर कौन है, ठीक है। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमद के जो शायर जो हैं कौन है, शबनम कमाली है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्ली सनफ से है। तो भाभी जान का जो ताल्लुक़ था तो किस नस्ली सनफ से था, ठीक है। तो हाँ, ए में अफसाना, बी में है नावल, सी में है ड्रामा और डी में क्या दास्तान, ठीक। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, अफसाना से ताल्लुक़ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सोहेल आज़म आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो इनकी जो इब्तदाई तालीम हुई थी, कहाँ हुई थी, सोहेल आज़म आबादी की, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, नानिहाल में हुई थी इब्तदाई तालीम। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, रेहाना कौन थी। तो रेहाना जो थी कौन थी। तो प्यारा बच्चों, रेहाना जो थी कौन, भाभी जान की बेटी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, फ़राह का ताल्लुक़ किस नस्ली सनफ से है। तो फ़राह का जो ताल्लुक़ है किस नस्ली सनफ से है, ठीक। तो हाँ प्यारे बच्चों, फ़राह का ताल्लुक़ अफसाना नस्ली सनफ से है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महमारत रखते थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महमारत रखते थे, ठीक है। तो आप सभी को तो इसका आंसर पता होगा, ठीक। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा, नफ्सियात पर महमारत रखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बालोगयान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद हुआ, ठीक। तो बालोगयान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, दीमापुर में मुनक़िद हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा, 23 सितंबर में यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर शायदा शरीक हुए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। ये रियल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा 23 सितंबर में, ठीक है। जो मंथली जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, संगीन मसला है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। तो सर सैयद की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है,
रिया के मजमून निगार कौन है? तो रिया के जो मजमून निगार है तो प्यारे बच्चों कौन है? ठीक है, तो हाँ, रिया के मजमून निगार सैयद अहमद खां है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, हयात जावेद किसकी समा है? ठीक, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा, नज़ीर अहमद। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, नाविल तौबत नसू में मरकज़ी किरदार कौन है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा, नसू। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने किसके तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे थे? ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा, बेटियों के तालीम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में नाविल निगार कौन है? तो प्यारे बच्चों दर्ज झेल में जो नाविल निगार है कौन है? ठीक, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जो आंसर सही आंसर सी हो जाएगा, नज़ीर अहमद। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है, चिकबस्ता का पूरा नाम क्या है? तो चिकबस्ता का जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम क्या था? ठीक, तो प्यारे बच्चों चिकबस्ता का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण नाम था। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़्म में मुनाजिर फितरत मुनाजिर कुदरत कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर फटाफट देखिए आप सब ए हो जाएगा, फितरी शायरी। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जो रूह हम में है इसमें वही रवानी है, ये मिसरा किस शायर का है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो इंडिया गेट जो वाक़ई है कहाँ वाक़ई है? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जो आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा, इंडिया गेट। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस दिलबास्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो इनमें से किस दिलबास्तान का ताल्लुक बिहार से है? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी किस ज़ुबान से निकली? हिंदी जो निकली है किस ज़ुबान से निकली है? तो प्यारे बच्चों हिंदी जो निकली है किस ज़ुबान से? ठीक, किस ज़ुबान से निकली है? ठीक है, तो खड़ी बोली से निकली है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उर्दू किस तहज़ीब की ज़ुबान है? तो उर्दू जो है किस तहज़ीब की ज़ुबान है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा, दखनी तहज़ीब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन है, आज़ाब की ज़िद क्या होगी? तो आज़ाब की जो ज़िद होगी क्या होगी? तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा, सवाब हो जाएगा, सवाब। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन है, फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? तो फ़राइज़ का जो वाहिद होगा क्या होगा? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा, फ़र्ज़। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हालत की जमा क्या होगी? तो हालत की जो जमा होगी क्या होगी? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों हालत की जमा हालात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ठीक, तो प्यारे बच्चों सिहत लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें मुअन्नस कौन है? तो इनमें मुअन्नस कौन है? ठीक, तो प्यारे बच्चों इनमें जो मुअन्नस है कौन? पानी मुअन्नस है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बस यही क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को टेंशन मत लीजिए। 23 सितंबर में जो मेंथड एग्ज़ाम जो होने वाला है तो यही क्वेश्चन रहेगा, ये रियल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट हो चुका है। और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को बेहद समाप्त कर उम्मीद है अगले वीडियो में। जब तक चलें, खुदा हाफिज़।